नमस्ते दोस्तों, दाऊदतम चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने आपको आपका सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र पढ़ा चुके हैं, उसके बारे में समझेंगे। और आज ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में समझेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखेंगे। ये पार्ट 3 रहेगा आपके लिए, पार्ट 3 है। ठीक है, और ये आपका चैप्टर नंबर 10 के अंदर पार्ट 3 रहेगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में। ठीक है, इससे पहले हमने आपको समझाया कि जो गंगा नदी है उसका निर्माण कैसे होता है। बताया था संतोपक ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है और इस अलकनंदा में जगह जगह पर अन्य छोटी छोटी नदियां मिलती हैं। धौली गंगा ढोल बजा के आती है और कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा और विष्णु प्रयाग में धौली गंगा का मिलन होता है। नंद प्रयाग जो बनता है, नंद प्रयाग, ये नंदाकिनी और किससे बनता है? अलकनंदा से। नंदाकिनी और अलकनंदा से बनता है नंद प्रयाग। पिंडारी या पिंडर नदी जब जाती है, अलकनंदा मिलती है तो पिंड क्या है? कान खड़े कर देता है, कर्ण प्रयाग बन जाता है। वहीं देखें, मंदाकिनी मंद मंद मुस्कुराती हुई कहना चाहती है अलकनंदा से मैं आ जाऊं। मंदाकिनी जब मिलती है कहां पर? अलकनंदा से, तो वो गुस्सा हो जाती कि मैं नहीं चाहती, उससे पहले 3 नदियां और मिल गई हैं, तो वो रुद्र हो जाती है। तो रुद्र प्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा के तट पर है। ठीक है, जहां उनका मिलन होता है वहीं होता है। इधर से आती भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से। भागीरथी नदी आती है भागते हुए। ठीक है, भागते हुए आप देख रहे हैं, ऐसे भागते हुए आती है। भागीरथी भागते हुए आती है और कहा मिल जाती है आपकी? ये मिल जाती है अलकनंदा में। ठीक है, अलकनंदा में मिल जाती है। अलकनंदा जो नदी है ये आपकी बह के आ रही है, ये भागीरथी से मिलती है। दोनों नदियों का जो मिलन है उसको बोलते हैं देव प्रयाग। क्या बोलते हैं? देव प्रयाग। ठीक है ना। फिर उसके बाद पहली बार जब भागीरथी नदी जब जमीन को छूती है, दोनों मिल जाती है। इसके बाद इसका नाम हो जाता है गंगा। क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। ठीक है ना। अब देखें आप यहां देखें, पीछे वाली क्लास को दोहरा रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ी समस्या होगी समझने में, तो इसलिए बता दे रहे हैं, याद रहेगा आपको। ये भागीरथी मिल जाती है अलकनंदा में। अलकनंदा ये रही। ठीक है, और यहां से क्या है? ये नदी जो है अलकनंदा भागीरथी मिलन जो है ये कहलाता देवप्रयाग, और देवप्रयाग के बाद कहलाती है गंगा। ठीक है, गंगा सबसे पहले जो मैदान में उतरती है उस जगह का नाम है हरिद्वार। ठीक है, कौन सी है? हरिद्वार। अब देखो यहाँ हमने इनको बना दिया है शॉर्ट में। देवप्रयाग, भागीरथी और किससे मिली? अलकनंदा से। धौली गंगा अलकनंदा ढोल बजा के अलकनंदा से मिलती है तो विष्णु। ठीक है, नंदाकिनी अलकनंदा तो नंद प्रयाग है। अलकनंदा और पिंडर नदी कर्ण प्रयाग है। अलकनंदा मंदाकिनी रुद्र प्रयाग है। आगे चले, ये कल हमने आपको समझाया। ठीक है, और बताया था कि जब गंगा नदी हरिद्वार में जमीन पर आती है, तो ऐसे करके बहती है और ऐसे 2 धाराओं में बढ़ते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, फिर एक धारा में और बढ़ती है, फिर एक धारा में और बढ़ती है। ठीक है, ऐसे तो बताया था कि हिमालय की जो नदियां हैं, यमुना नदी यहाँ पर आके कहां पर? पटना में, मतलब सॉरी प्रयागराज में मिल जाती है। प्रयागराज में मिलती है। कौन सी नदी? यमुना नदी। ठीक है, यहाँ पर ये यमुना नदी है। यमुना एक ऐसी नदी है, हिमालय से निकलने वाली नदी है, जो गंगा में दाएं तट से मिलती है। और गंगा में और जो नदियां मिलने वाली थी उनके नाम हमने देखा। दाएं तट से मिलने वाली नदियां थी उनका आपने देखा था टॉ, सोन। ठीक है,
बेतवा, कैन, ये सब नदियां हैं दाएं तट से मिलती हैं। ठीक है, ऊपर से देखेंगे तो आगे जब नदी बहती है, दो देशों में बहती है ये, भारत और बांग्लादेश। और बांग्लादेश दो देशों में बहती है। और कितने राज्यों में बहती है? 5 राज्यों में। 5 राज्यों में बहती है। 5 राज्यों में बहती है, बताया था। कौन कौन से राज्य हैं आपके? यूके मतलब उत्तराखंड, फिर उसके बाद यूपी, उसके बाद बिहार, उसके बाद आप देखेंगे झारखंड। ठीक है, उसके बाद आपने देखा वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल। जब ये वेस्ट बंगाल में पहुंचती है तो 2 धाराओं बढ़ती है। पहली धारा कहलाती है इसकी हुगली। ठीक है, हुगली। और दूसरी ये वाली जो धारा है इसको बोलते हैं भागीरथी। जब भागीरथी वेस्ट बंगाल में, इसको गंगा नदी को भागीरथी बोलते हैं। और ये हुगली है। इस हुगली में एक नदी इधर से आती है, झारखंड से निकल के हुए पश्चिम बंगाल में बहते हुए हजारीबाग, जो छोटा नागपुर का पठार है वहां से, उसका नाम है दामोदर। कौन सा है? दामोदर नदी। ठीक है, हुगली नदी मिल जाती है। अब देखिए, ये जो नदी है भागीरथी है, जब भागीरथी आगे बढ़ती है तो यहां से नदी आती है, उसका नाम है जमुना। क्या है? जमुना को आगे हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को ही जमुना कहते हैं। ठीक है, जमुना जब इसमें मिल जाती है भागीरथी में मिल जाती है, तब इसका नाम क्या हो जाता है? बांग्लादेश में जमुना हो जाता है इस गंगा नदी का। ठीक है, आगे देखेंगे कि आगे मणिपुर से नदी आती है मेघना। कौन सी नदी है? मेघना नदी है। जब मेघना नदी इसमें जमुना नदी मिल जाती है, यही वजह देखे बांग्लादेश में जब यमुना नदी भागीरथी से मिलती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। ठीक है, पद्मा नाम हो जाता है। पद्मा नदी जब आगे बहती है तो मेघना मिल जाती है, और मेघना जब मिल जाती है इस धारा का नाम हो जाता है मेघना। ठीक है, मेघना। ये जो धारा है ब्रह्मपुत्र और गंगा की जो धारा है, ये डेल्टा बनाती है, पश्चिम बंगाल डेल्टा बनाती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन का डेल्टा। क्योंकि यहाँ सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं। ये सारी बात हमने कल बताई थी। ठीक है ना। और सबसे बड़ा एस्ट्री मतलब ज्वार नदमुख जो बनाती है, यही नदियां बनाती है, क्योंकि बहुत सारा मलबा लेके आती है दोनों तरफ से और उड़ेल देती है। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। यहां तक बात थी। लेकिन अब शुरुआत करते हैं किसकी? ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जब नदियों का अध्ययन की दृष्टि से हम विभाजन करते हैं तो उसमें देखेंगे कि हमने 2 प्रकार से विभाजन किया था, हिमालयी नदियां और दक्षिण भारत की नदियां। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियां और आपकी हिमालयी नदियां। हिमालयी नदियों को हमने देखा, उसको 3 भागों में बांटा। किसके आधार पर? गाज के आधार पर, मतलब पूर्ववर्ती नदियों के आधार पर। पहली थी सिंध, दूसरी सतलज और तीसरी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, हमने आपको सिंध पढ़ा दिया था, सिंधु नदी तंत्र पढ़ाया था, गंगा नदी तंत्र पढ़ा दिया। अब देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आप जाने तो देखेंगे, हमने बताया था आपको पहले, हमने बताया था कि एक जगह है मानसरोवर, राजस्थान। ठीक है, चेमालुंगुंग ग्लेशियर, ये लगभग एक ही आसपास पड़ते हैं। यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं। पहली निकलती है सिंध। ठीक है, सिंधु नदी। दूसरी आपकी बहती है सतलज। ठीक, और एक नदी और निकलती है जो आगे जाके ऐसे करके बहती है, इसका नाम था ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में, तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं। कौन सी नदी? सांगपो नदी। ये नदी जब बहती है अरुणाचल प्रदेश में ध्यानगार से बहती हुई आगे आती है, जैसे बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम हो जाता है, असम में जब बहती हुई आती है ये, जब भागीरथी से मिलती है तब इसका नाम होता है जमुना। ठीक है, जमुना नाम पड़ जाता है। आगे बांग्लादेश में इसी नदी को पद्मा नाम से जानते हैं, पद्मा नाम से। ठीक है, पद्मा नाम से जानते हैं। लेकिन जब जल गिराती है
जल गिराती है, तो मेघना की नाम से धारा से ये जल गिराती है। ठीक है, इतनी बात समझाई थी। अब देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तीन देश चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, अब देखें यहां पर हम ये बता दिया हमने मैप। अब इसको मैप में देखें तो पाएंगे आप, ये मैप है भारत का। ठीक है, ऐसे मान लीजिए थोड़ा सा, है ना। तो मैं इसको अगर पूरा बनाऊं तो आप देखेंगे ऐसे ये है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसका उद्गम स्थल यहाँ पर है। चेमालुंग ग्लेशियर जो है वो यहाँ पर है। तो ऐसे बहती है, इसका नाम है तिब्बत। ठीक है, इसका नाम तिब्बत या चीन बोल लो, ये देश है चीन। ठीक है, यहाँ से बहती हुई ऐसे आती है, फिर एंटर करती है भारत में। कहां पर? भारत में। भारत में एंटर करने के बाद यहाँ पर एक देश है। ठीक है, यहाँ पर एक देश है, ऐसे करके फैला हुआ है। ठीक है, जब ये भारत में होकर जब जाती है इस देश में, इस देश का नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश, जिसको पूर्वी पाकिस्तान भी बोलते हैं। बात समझ में आई? तीन देशों से बहती है। कौन सा? चीन, भारत, बांग्लादेश। चीन, भारत, बांग्लादेश। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, यहां तो बात समझ में आ रही है। आगे देखें, ब्रह्मपुत्र नदी को 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, इसके 4 नाम है। तो देखेंगे तिब्बत के, जो चीन का तिब्बत है पठार पर, इसको सांगपो नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? सांगपो। ठीक है, अब देखेंगे यहां इसको बोलेंगे सांगपो। सांगपो नदी कहां पर? चीन में। ठीक है, आगे देखें, अरुणाचल प्रदेश में देहांग नदी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में देहांग नदी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं इसको देहांग नदी। किसी को? ब्रह्मपुत्र नदी को देहांग नदी। ठीक है, ये बात समझ में आई। आगे देखें तो पाएंगे असम में बोलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। असम में क्या बोला जाता है इसको? ब्रह्मपुत्र नदी बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में ये वाला भाग, तो इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और बांग्लादेश में हमने पहले बता दिया आपको, बांग्लादेश में बोली जाती है जमुना नदी। ठीक है, कौन सी नदी? जमुना नदी। बांग्लादेश में, यहाँ जब बांग्लादेश में ये एंट्री करती है, भागीरथी नदी से मिलती है, तो इसको बोलते हैं जमुना नदी। कौन सी? जमुना। ठीक, आगे देखेंगे आप, ये 4 नाम है। यही देखिए आप, चीन में इसको बोलते हैं सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में ध्यान, असम में बोलेंगे ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में बोलेंगे यमुना। ठीक है, जमुना नदी बोलते हैं। आगे चले, यही देखें आप, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती हुई ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बारवा के समीप दक्षिण की तरफ मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, देखो आपको दिखाएं तो ये आप देखेंगे ठीक है, ये हिमालय का, ये भारत का मैप है। देखें आप यहां पर यहां से निकलती है नदी, मान लो। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी यहां से निकलती है और ऐसे बहती हुई सीधी जाती है और ऐसे अरुणाचल प्रदेश करती है। यहाँ इसका नाम है सांगपो। यहाँ इसका नाम है सांगपो, नाम है इसका यहाँ पर सांगपो। ठीक है, यहाँ इसको बोलते हैं देहांग, देहांगाज भी है। ठीक है, देहांग नदी इसीलिए बोला जाता है। आगे चलते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। यहाँ पर बोलेंगे
ब्रह्मपुत्र। ठीक, जगह जगह बना दे। ये दियांग नदी हो जाएगी, दियांग नदी, और लाल वाला कलर आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। और बांग्लादेश में जैसे ही एंट्री करती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। तो कितने देश तो 3 हो गए, ठीक है। एक आपका चीन, दूसरा भारत, तीसरा आपका बांग्लादेश। लेकिन 4 नाम बच दिए आपके, सांगपो, देहांग, ब्रह्मपुत्र और आपका जमुना। बात समझ में आई? यही वाली बात है, ठीक है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा पर्वत। और पश्चिमी कौन सी थी? हिमालय की नंगा पर्वत, ठीक है। दक्षिण की तरफ मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है दिहांग नदी के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में वृद्ध हिमालय को काट कर महाखड्ड गार्ज का निर्माण करती है, जिसे हम देहांग गार्ज कहते हैं। देखो कौन सा गार्ज बनाती है, इसमें दिखाऊं आपको। देखो ये है, कैसा गार्ज बनाती है? देखो ये वाला है, ये देहांग गार्ज है। कैसे ऊंचे ऊंचे पर्वत है ये वाले, देखो दिखाई दे रहा है आपको। यहां से ये बन रहा है और इसके बीच होके देखो ऐसे बह के आ रही है, ये देहांग गार्ज हो गया, ठीक है। देहांग गार्ज है ना, इसीलिए बोलते हैं। आगे चलें, बात समझ में आ रही है ना? ये वाला देखो, यहां से बह रही नदी सांगपो नदी, देहांग में होके, देहांग नदी अरुणाचल प्रदेश में। आगे जब चली तो ये ब्रह्मपुत्र हो गई, ब्रह्मपुत्र के बाद यहाँ पर ये जमुना हो गई, और मेघना के नाम से अपना जगह आती है, ठीक। यहां देखें, ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश की 2 सहायक नदियां देहांग नदी और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती हैं। तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य के समतल घाटी में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। कौन सी 2 नदियां हैं? दिबांग और लोहित नदियां असम में जब आती है नदी, ठीक है। कहने का यह है कि अरुणाचल प्रदेश में 2 सहायक नदियां हैं इसकी। जब ये अरुणाचल प्रदेश में आते 2 सहायक नदियां दिबांग और लोहित, ठीक है। दिबांग और लोहित नदियां इसमें मिलती हैं। आप देखोगे तो लोहित ये रही और दिबांग नदी ये रही, ठीक है। ये दिबांग है, ये वाली नदी, ये दिबांग है और ये लोहित है, ठीक है। ये दिबांग, ये लोहित नदियां अरुणाचल प्रदेश में मिल रही है, ठीक है। यहाँ देखने की बात करें तो मान लीजिए ये पूर्वोत्तर भारत का मैप हम बनाए, ठीक है। और यहाँ से ऐसे समझ लीजिए, जब ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे बहती हुई, ठीक है, बहती हुई और यहाँ देहांग गार्ज से आती है, एंटर करती है तो इसमें 2 नदियां मिलती हैं। कौन कौन सी नदियां मिलती हैं तो आप देखेंगे कौन सी। एक तो मिलेगी आपकी दिबांग और लोहित। देखो ये मिल रही दिबांग और ये लोहित, ये 2 नदियां इसमें मिलती हैं अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और यहां समाप्त होता है। आगे देखें, असम के, अब देखिए अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम के सदिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से पश्चिम की ओर रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। अर्थात आप देखें कि ये मान लो ये है, ठीक है। ठीक, ये ऐसे करके मान लो ये आपका ये है। तो ये ऐसी पहली नदी है जो आपका कैसे बहती हुई आती है। पहले तो यहां से पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। और यहाँ देहांग नदी, यहाँ पर देहांग गार्ज के पास, ठीक है, घाटी है देहांग गार्ज,
गाज के पास दक्षिण में बहती है। कैसे आती है? दक्षिण में आती है पहले, ठीक है। फिर यहाँ पर दो नदियां मिलती हैं, एक आपकी दिवांग और आपकी दूसरी नदी है लोहित, अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। आगे जब चलते हैं तो ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ये पूरब का साइड है ईस्ट वाला और ये वेस्ट वाला है। तो ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, फिर दक्षिण में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यही तो कहना है, ठीक है। खाड़ी में अपना जल गिराती है। यहां देखें रैंप घाटी में प्रवाहित होते हुए इस रैंप घाटी के उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में शिवालिक पठार है। जब नदी बहती हुई आती है, रैंप घाटी होती है तीव्र घाटी, ऐसे करके कोई घाटी है, ठीक है, तीव्र घाटी में कोई नदी बहती आ रही है ऐसे। तो ये जो नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी है और ये आपका बृहद हिमालय है। कैसा है? ये बृहद हिमालय है, ठीक है, ये बृहद हिमालय है, हिमालय। और ये वाला आपका शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। इन दो हिमालय के बीच बहती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। इसी को रैंप नदी बोलते हैं। दो पर्वतों के बीच एकदम सपाटे से बहती हुई जाती है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो इसी को क्या बोलते हैं? रैंप घाटी बोलते हैं। बात समझ में आई? यहां तक आपको दक्षिण में शिलोंग पठार तक स्थित है। हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में शिलोंग का पठार स्थित है, ठीक है। आप देखेंगे इस रैंप घाटी के उत्तर में हिमालय पर्वत का, दक्षिण में शिलोंग का पठार। ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग है ये शिलोंग का पठार है, शिवालिक का नहीं है। ये किसका है? शिलोंग का पठार है, शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार, क्योंकि उसमें असम में शिलोंग के पठार की पहाड़ियां पाई जाती है, शिवालिक नहीं है, बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है। शिलोंग के पठार है ये, और ये आपका बृहद हिमालय है। आगे देखें तो यहाँ पाएंगे असम में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फिल जल मार्ग बनाती है, गुम्फिल जल मार्ग बनाती है। इस गुम्फिल जल मार्ग में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कई नदी द्वीप पाए जाते हैं। इन नदी द्वीपों को ठीक है, द्वीप पाए जाते हैं। इन नदी द्वीपों में माजुली सबसे बड़ा द्वीप है, माजुली सबसे बड़ा द्वीप है। जैसे आपको दिखा है तो आप माजुली द्वीप का आपको दर्शन कराते हैं। आप देखेंगे, आप ये आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो है आपका माजुली द्वीप है, ये वाला आपका माजुली द्वीप है। ये देखेंगे आप, ये जो व्यवस्था दिखाई दे रही है आपको, ये है माजुली द्वीप। द्वीप कैसा होता है? लैंड जिसके चारों ओर पानी और छोटा पृथ्वी का भूखंड हो, तो ये माजुली द्वीप है। ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये धाराओं में ऐसे क्या है, गुम्फिल मार्ग बनाती है, ऐसे मार्ग बनाती है। तो बीच में ये अपने खाद वगैरह मिट्टी जो लाई यहाँ इकट्ठा किया, ठीक है, और ये क्या है, ऐसे गुम्फिल मार्ग से ऐसे बहती हुई चली जाती है आगे, और ये वाला माजुली द्वीप है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। यहाँ देखें आप तो पाएंगे, यहाँ देखें आप तो पाएंगे देखो, देखें आप तो पाएंगे देखेंगे आप, थोड़ा सिस्टम कभी कभी यार गड़बड़ कर जाता है ना, इस वजह से दिक्कत होती है कभी कभी। देखेंगे आप, आपने देखा माजुली द्वीप को कैसा है। अब देखिए हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, मतलब ये 2017 की बात है, ठीक है, 2017-18 में, तो इसलिए हाल ही लिख दिया है। माजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप दर्ज किया गया, सबसे बड़ा नदी द्वीप दर्ज किया गया है। आगे देखें, माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित है, अभी बताया हमने, जिसके कारण
इसकी भूमि बहुत ही उपजाऊ है, यहाँ धान की खेती होती है। ठीक है, अब यहाँ देखें ब्रह्मपुत्र ऐसे बह के आ रही है, ऐसे बह के आ रही है, तो अपने बीच और इसमें क्या किया है, ये बीच में असम में दो धाराओं बट गई है, दो धाराओं बट गई है ऐसे करके। तो बीच में क्या है, एक नदी द्वीप है, उसका नाम है माजुली द्वीप। ठीक है, कौन सा है, माजुली द्वीप है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी माजुली द्वीप। ठीक, आगे चलें तो आप पाएंगे सदिया से धुबरी तक प्रवाहित होने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी से दक्षिण की ओर अचानक मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, सदिया से धुबरी तक। ठीक है, प्रवेश कर जाती है। यह ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, ये बता चुके हैं। सिक्किम के जैमू ग्लेशियर के नेतामू झील से निकलने वाली तीस्ता नदी बांग्लादेश में यमुना नदी से मिल जाती है। अब देखें यहाँ पे आप पाएंगे जो व्यवस्था है ये है, देखिए तो ये तीस्ता नदी है, ये कहां से निकल रही है आपकी, अभी बताया आपको, और वहां से निकलते हुए ये बांग्लादेश में किससे, यमुना नदी से मिलती है। अभी इसको क्लीन करें तो आप देखेंगे। ठीक है, ऐसे बहती हुई आ रही है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र का नाम यहाँ पर क्या है, जमुना रखा गया है, जमुना। और तीस्ता नदी ऊपर से निकल के आ रही है सिक्किम से, जैमू ग्लेशियर से, और यहाँ पे आके मिल जाती है इससे, किससे, ब्रह्मपुत्र नदी से तीस्ता नदी मिल जाती है। ठीक है, आगे देखें तो आप पाएंगे बांग्लादेश में जमुना नदी की धारा पद्मा नदी से मिल जाती है, पद्मा नदी से मिल जाती है। दोनों ही संयुक्त धारा पद्मा नदी कहलाती है, दोनों ही संयुक्त धारा पद्मा नदी कहलाती है। आती तो जमुना बनकर है असम में, जब बहती हुई आती है ब्रह्मपुत्र नदी तो आगे इसका नाम जमुना हो जाता है। जमुना से जैसे ही नदी जो मिलती है भागीरथी नदी, वहीं पे आपको तीस्ता नदी मिलती है, पद्मा नदी कहलाती है जो ब्रह्मपुत्र नदी है। और ये दोनों धाराएं मिल जाती हैं, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी पद्मा नाम से बहती है, तब ये पद्मा कहलाती है। ठीक है, मणिपुर से निकलने वाली बराक नदी, जो मेघना बराक निकलती है, जब बांग्लादेश में पद्मा नदी से मिलती है तो इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। कई बार बता चुके हैं, मणिपुर से मेघना या बराक नदी निकलती है, तो पद्मा नदी में जब मेघना मिलती है तो ये क्या कहलाते हैं, मेघना। मेघना नदी ही धारा ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाली खाड़ी में गिरती है। बांग्लादेश में मेघना नदी को सूरमा नदी कहते हैं, सूरमा नदी, मेघना नदी को बांग्लादेश में सूरमा नदी कहते हैं। ठीक है, आगे चलें, यहां देखें आप ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां इस प्रकार हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां दिबांग, लोहित अरुणाचल प्रदेश में, धनसिरी, सुबनसिरी। ठीक है, धनसिरी, सुबनसिरी, यहाँ देखिए जिया, बरेली, पगला दिया, मानस, तिस्ता, पृथुमारी और संकोच जो नदी है ये भी है। ठीक है, ये नदी है आपकी, ये इनके नाम लिख लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, कभी कभी। मानस नदी भूटान से निकलकर असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ठीक है, देखो मानस नदी आपको दिखाएं, अगर इस मैप में हो तो दिखाई दे रही हो, ये है मानस नदी, तो ये है भूटान, ये है भूटान। ठीक है, भूटान से निकलती है मानस नदी, और ये ब्रह्मपुत्र नदी से कहाँ मिलती है, असम में। ठीक है, बात समझ में आई, यही व्यवस्था है इसमें। यहां देखें आगे, अब ये नदियों के आपको दर्शन कराएंगे, देखना भी। सुबनसिरी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र तिब्बत है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवाहित होती है, अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवाहित होती है। आगे देखें संकोच नदी, जो संकोच नदी है, संकोच लिखा हुआ है, उत्तरी भूटान से निकलती है, निकलकर असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, सीमा बनाती
है और बनाती हुई आगे असम बांग्लादेश सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। असम और बांग्लादेश की जो सीमा है वहां पर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ठीक, आगे देखें तो आप पाएंगे कि इन नदियों ने भारत को ना कि सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, आर्थिक तौर पर बड़ा मजबूत किया है। ठीक है, नदियों से क्या है, नदियां हमारी पूजनीय पूजनीय इसीलिए है क्योंकि इनसे क्या है, हम जल ग्रहण करते हैं। दूसरा, ये आर्थिक तौर पे बहुत अपने आप को क्या है मजबूत पाती हैं और भारत को भी मजबूत करती हैं। इनके किनारे किनारे बहुत सारे मेले लगते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। इनसे क्या आय का स्रोत बनता है और आर्थिक मजबूती मिलती है। ठीक है, लेकिन यह दुर्भाग्य है, हमारी जो सभ्यता संस्कृति थी उसको चंद लालची लोगों ने चंद पैसों के लिए इन नदियों को दूषित करने का इतना बड़ा जोखिम उठाया, इतना बड़ा बर्बाद करने का कार्य किया, जिसका कोई काम हम हिसाब किताब आपको दे नहीं सकते। जैसे गंगा हमारी पवित्र नदी है और गंगा के अंदर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट खुद कहते हैं, एनजीटी कह चुका है, ठीक है, कि गंगा नहाने की तो छोड़िए, मुंह धोने के भी काबिल नहीं है। उसका कारण यह है कि इसमें आर्सेनिक की मात्रा बढ़ती जा रही है। गंदगी का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, केमिकल वाले नाले उड़ेल दिए जा रहे हैं, फैक्ट्रियों से नाले निकल रहे हैं, तो जल को प्रदूषित किया गया है। ठीक है, जल को प्रदूषित किया गया है। यही कारण है कि विदेशों की जो नदियां उनमें परिवहन व्यवस्था है, वे नदी को नदी मानते हैं और हम नदियों को माँ मानते हैं। जिस नदी को माँ कहते हैं उस माँ को ही हम गंदा करते हैं, उस माँ में हम मल मूत्र वगैरह गंदे नाले वगैरह सब फेंकते हैं। दिल्ली में आप देखते हो जब छठ पूजा होती है तो झाग में ही स्त्रियां नदी में खड़ी होकर क्या है उनको अर्घ देती हैं सूर्य देवता को। ठीक है, छठ पूजा रवि जो सूर्य देवता उनके लिए होता है और उन्हीं के संबंध में ये पूजा रखी जाती है। तो इसका उद्देश्य क्या था, जितने त्योहार जितनी सांस्कृतिक जो विधियां हैं वो यही सिखाती हैं कि हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करें, अपनी नदियों को संरक्षित रखें, व्यवस्थित रखें, स्वच्छ रखें। लेकिन चंद लालची लोगों ने, धंधे वाले लोगों ने, ठीक है, धर्म का सौदा करने पर उतारू होकर इन नदियों को दूषित किया गया है। ठीक है, माला पकड़ी फेंक दी उसमें, कोई पॉलिथीन वगैरह वो फेंक दी उसमें। अरे जो चीज उसमें घुल नहीं सकती, गल नहीं सकती, और छोटे छोटे जीव जब इन प्लास्टिक को खाते हैं तो उनके पेट में जम जाती है, उनकी मौत हो जाती है। बात समझ में आ रही है? कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इन छोटी छोटी बातों से आप समझिएगा जो हम कहना चाह रहे हैं। ठीक, तो अब तक हमने आपको 3 नदी तंत्र पढ़ाए। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ाया। इन नदियों से आपका किसी भी परीक्षा में एक प्रश्न जरूर आएगा, किसी भी परीक्षा में एक प्रश्न जरूर आएगा। और ये आप ध्यान रखिएगा, विस्तार से पढ़िएगा, एक भी प्रश्न यहां से नहीं छूटेगा। बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ आपको पढ़ाते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, हमारी टीम का ये वर्क आपको अच्छा लगता है, तो आप मेरी मेहनत को सराहिए, मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।